हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। वहीं राज्य चुनाव आयुक्त दिलीप सिंह ने क्या कुछ कहा है हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में, आइए आपको एक बार सुनवाते हैं। चुनाव को लेकर उन्होंने क्या अहम जानकारी दी है। राज्य की 6205 पंचायतों में चुनाव होना है। ये चुनाव फरवरी 21 से पहले होगा और इस सब को लेकर आयोग की तैयारियां जोरों पर हैं। मतदाता सूचियों का और वार्डबंदी का काम चल रहा है। हम जानेंगे राज्य चुनाव आयुक्त दिलीप सिंह जी से कि अब सारी स्थिति क्या है। सर, ये बताएं कि पंचायतों के चुनाव ड्यू कब हैं और कब तक हमें करवाना जो हमारे लिए बाध्य है। देखिए, जब 5वें आम पंचायतों के चुनाव हुए थे वो फरवरी 2016 में हुए थे और संविधान के अनुसार 5 वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले दोबारा चुनाव कराए जाने आवश्यक हैं। तो ये जो अवधि जो है ये 24 फरवरी 2021 को समाप्त हो रही है। तो हमारी उम्मीद है कि हम जो है 23 फरवरी 2021 से पहले पूरे राज्य में पंचायतों की भी, पंचायत समितियों की भी और जिला परिषदों के भी चुनाव संपन्न करवा लेंगे। ये बताएं सर कि क्योंकि पंचायती संस्थाओं के चुनाव होने हैं तो इन सब को लेकर एक बड़े व्यापक स्तर पर तैयारी करनी पड़ती है और समय कम है और कोविड का समय भी है, समय आपको ज्यादा लगेगा। तो अभी तैयारियां किस चरण में हैं? जी, आपने ठीक कहा कि हमने तैयारी आरंभ कर दी हैं। सबसे पहला कार्य होता है कि जो इलेक्टोरल रोल्स हैं, मतदाता सूची है, उसको वार्ड वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना। उस कार्य के लिए हमने सभी उपायुक्तों को हरियाणा में निर्देश दे दिए हैं कि वो इस कार्य को आरंभ कर दें और जो मतदाता सूची इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा विधानसभा के लिए बनाई गई है वही सूची हमारे लिए भी मान्य है। हमने उस सूची को ही कहा है कि उपायुक्तों को वो जो है वार्ड वाइज उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। इस कार्य में करीब 45 दिन का वक्त लगता है और जैसे ही जब ये कार्य पूरा हो जाता है तो उसके बाद में चुनाव के जो प्रक्रिया है और चुनाव की तिथियों की घोषणा की जाएगी। आपने सही कहा कि कोविड के कारण जो है जो थोड़ा मामला धीमा भी पड़ गया है, क्योंकि जो कोविड की गाइडलाइंस जो है हमने बनाई हैं और जो भारत सरकार द्वारा जो कोविड के लिए इलेक्शन की गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जो कि अभी हमारे बिहार के इलेक्शंस में और हरियाणा में, बड़ौदा में भी जिनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वो हमने भी अडॉप्ट की हैं और उसके अनुसार जितने भी प्रोटोकॉल हैं कोविड के उनको फॉलो किया जाएगा और चुनाव कराए जाएंगे। तो इसमें वक्त भी लगता है, संसाधन भी ज़्यादा लगेंगे, स्टाफ भी ज़्यादा लगेगा, बजट भी ज़्यादा लगेगा, लेकिन हम उसके लिए तैयार हैं और उसकी सारी कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। ये आपने जैसे बताया, मैं थोड़ा और विस्तार से जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा कि जो विधानसभा के लिए मतदाता सूचियां तैयार होंगी वही पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में भी जारी रहेंगी। आमतौर पर पहले ये होता था कि सूचियां अलग अलग बनती थी। जी हाँ, पहले अलग अलग सूचियां बनती थी। विधानसभा के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सूची अलग होती थी और जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के लिए हमारी सूची अलग होती थी। लेकिन हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा पंचायती राज एक्ट में और हरियाणा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में अमेंडमेंट कर दी गई है और इसमें उसका प्रभाव ये हुआ है कि जो सूची इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा विधानसभा के लिए 1 जनवरी को हर साल बनाई जाएगी, वही सूची हमारे लिए भी मान्य होगी। राज्य चुनाव आयोग उस सूची में ना तो एक भी वोट ऐड करेगा, ना ही एक भी वोट उसमें से डिलीट करेगा। तो ऐसे में जो पंचायती वोटर हैं, जो इन संस्थाओं के लिए या फिर नगर निगम, स्थानीय निकाय जो संस्थाएं हैं, उनके लिए आपका यही कहना है कि जब विधानसभा के लिए सूचियां बने तो वो अपना वोट जरूर बनाए। पहली बात तो उन्होंने जरूर बनवा ही लिया होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर 1 जनवरी को अपनी सूची को रिवाइज करता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हर व्यक्ति ने जो कि एलिजिबल हो गया था उसने उसमें अपना नाम डलवा लिया है। लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है किसी कारण से कि उस सूची में नाम ना आया हो, तो अभी भी जो है अपने संबंधित उपायुक्त से संपर्क साध सकता है और विधानसभा की लिस्ट में अपना नाम डलवा सकता है। जहां तक हमारा संबंध है, नॉमिनेशन के पहले दिन तक भी जो व्यक्ति अपना वोट बनवा करके उपायुक्त से हमारे पास लाएगा, हम उसे वोट भी डालने देंगे और अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे चुनाव भी लड़ने देंगे। पर मैं दोबारा स्पष्ट करना चाहूंगा कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा कोई भी मतदाता सूची नहीं बनाई जाएगी और विधानसभा वाली सूची ही मान्य है। तो वो फोटो युक्त जो है वही काम करेगी। अच्छा सर, ये बताएं कि सरकार इस समय महिलाओं को जो है पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण देने की मुहिम चला रही है। हालांकि ये कानून अभी नहीं बना है। क्या आयोग जो है उसके मुताबिक अपनी तैयारी कर रहा है? देखिए, अगर सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय ले लिया जाता है तो अकॉर्डिंगली जो है हम उसको वार्ड की रिजर्वेशन बदल जाती हैं। ठीक है,
तो उस पर अगर ऐसा कोई निर्णय लिया जाएगा तो उसके बारे में फैसला कर लिया जाएगा। एक और बताएं, क्योंकि कोविड काल की बात चल रही है, तो ऐसे में जो ये लोगों के खर्चों की सीमा भी अब बढ़ी है, क्या आयोग भी अपने जो क्षेत्र में आने वाले जो चुनाव हैं, भले स्थानीय निकाय हो या पंचायत हो, वहां पर उम्मीदवारों के लिए कुछ खर्चा बढ़ाने की सोच रहा है? जी हाँ, ये विचार चल रहा है और मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारी पहले वाली लिमिट्स हैं उसमें हो सकता है कि हम बढ़ोतरी करें और करीब 10% की बढ़ोतरी हम करने की सोच रहे हैं। शुक्रिया। तो ये हैं दिलीप सिंह जो बता रहे थे कि 10% उम्मीदवारों के लिए खर्चे में बढ़ोतरी की जाएगी। जिस तरह आप जानते हैं विधानसभा चुनाव में केंद्रीय चुनाव आयोग ने ये खर्चे में बढ़ोतरी की है, इसी तर्ज पर हरियाणा चुनाव आयोग जो है पंचायती राज चुनाव में और स्थानीय निकाय चुनाव में ये बढ़ोतरी करेगा। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ